हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज मियोसिस और ऑप्शंस हैं हमारे पास। ए डज नॉट टेक प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। बी टेक्स प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। सी टेक्स प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। या डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट मियोसिस। तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन, ऐसी सेल डिवीजन जहां पर एक सेल दैट इज द पेरेंट सेल डिवाइड करके 4 सेल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा एंड इन डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल। तो ये क्या होगा? दैट इज द मियोसिस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द रिडक्शनल डिविजन। तो अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस क्या है? एक टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन है जहां पे एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा एंड ईच सेल वुड हैव द हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल। तो मियोसिस यूजुअली 2 पार्ट्स में होता है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अगर हम बात करें मियोसिस के सिग्निफिकेंस की, तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द सेक्सुअली reproducing organisms, basically यूकैरियोट्स। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस क्यों एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट्स होगा। अभी फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट्स के लिए हमें एक प्रोसेस चाहिए होता है, दैट इज द गमीटोजेनेसिस, जहाँ पर एक गमीट का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल गमीट हो, वहाँ पे गमीट का फॉर्मेशन चाहिए होगा। सो दिस गमीटोजेनेसिस इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जहाँ पे एक डिप्लॉयड सेल परफॉर्म्स मियोसिस और उसके बाद क्या होता है? हमारे पास हैप्लॉइड सेल फॉर्म होता है। इस हैप्लॉइड सेल को हम बोलते हैं गमीट। तो हमेशा जितने भी हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे पास यूकैरियोट्स हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो मियोसिस करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स, जहाँ पे पेरेंट सेल जो होगा दैट वुड बी द डिप्लॉयड और जो गमीट्स फॉर्म होंगे दैट वुड बी द हैप्लॉइड गमीट्स। अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो फर्स्ट ऑप्शन है डज नॉट टेक प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। तो मियोसिस जो प्रोसेस है दैट परफॉर्म्स बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट्स, और इस फ्यूजन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स की वजह से क्या आते हैं? हमारे पास जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। अब ये जेनेटिक वेरिएशंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस ऐसे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बी टेक्स प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में जहां पर हमारे पास सेल डिवाइड कर रहा है, बट उसके ऑल्टरनेट में हमेशा एक प्रोसेस होगा दैट इज द फर्टिलाइजेशन, जहां पर दो हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास फ्यूज करेंगे। अगर मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में अगर एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड करके हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होता है, वैसे ही जो फर्टिलाइजेशन है वहां पे दो हैप्लॉइड सेल्स क्या करेंगे? फ्यूज करके एक डिप्लॉइड सेल फॉर्म करेंगे। तो इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स क्या होगा? जो ऑलरेडी हैप्लॉइड है उनको डिवाइड करके गमीट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, जहां पर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, उसके बाद क्या होगा? मियोसिस
फॉर्मेशन या मियोसिस का प्रोसेस होगा. दैट इज वाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर द हिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. तो यहाँ ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. सी दैट टेक्स प्लेस इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स. अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है then we need the meiosis to form the haploid gametes. तो यहाँ पर भी हमारे पास जो meiosis होगा in diploid organisms is necessary. So the correct option is D, that is all of the above are correct. All the best.